त्रिविमीय ज्यामिति की आज की इस क्लास में हम इस यूनिट का तीसरा टॉपिक रेखा का समीकरण, इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इससे पिछली 2-3 क्लासों में हमने इस यूनिट के 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए और इन दोनों टॉपिकों से संबंधित जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों को भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज की इस क्लास में हम रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। देखो, रेखा का समीकरण हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें उस रेखा से संबंधित कुछ ऐसी बातें पता हो जो बातें उस रेखा की स्थिति को अद्वितीय रूप प्रदान करती हो। कहने का मतलब, हमें उस रेखा से संबंधित कुछ ऐसी बातें पता होनी चाहिए जिन बातों को संतुष्ट करने वाली केवल एक ही रेखा हो। अगर ऐसी बातें हमें पता हैं तब तो हम उस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा हम उस रेखा का समीकरण ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे इस बात को समझना चाहिए, तो हमने ये मान लिया कि हमें ये बिंदु पता है, ये बिंदु पता है। अब देखो, इस बिंदु से तो जाने वाली अनेक रेखाएं हो सकती है। इस बिंदु से जाने वाली तो क्या होंगी? अनेक रेखाएं होंगी। इसका मतलब यहाँ पर हमें एक रेखा नहीं मिली, तो जो बात हमें पता थी उस बात को संतुष्ट करने वाली एक रेखा नहीं है। इसका मतलब हम इस रेखा का समीकरण ज्ञात नहीं कर सकते। ये जो बात हमें पता है इससे हम रेखा का समीकरण ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अनंत रेखाएं हैं। अच्छा, इसी बात के साथ ऐसा कह दिया जाए कि इस बिंदु से जाने वाली पूर्व दिशा की ओर, तो इस बिंदु से जाने वाली पूर्व दिशा की ओर रेखा होगी केवल और केवल ये एक। इसका मतलब हमें जो बात पता थी उन बातों से इस रेखा का हमें अद्वितीय रूप मिल गया। मतलब जो बातें हमें पता थी उन बातों को संतुष्ट करने वाली हमें कितनी रेखा मिली? केवल एक ही रेखा मिली। इसका मतलब इस रेखा का हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें 2 बातें पता हो, एक तो बिंदु पता हो कि इस बिंदु से जा रही है, दूसरी बात हमें दिशा पता हो। अब देखो, दिशा कौन बताएगा? तो दिशा बताएगा सदिश। दिशा कौन बताएगा? सदिश। तो हमें बिंदु और सदिश पता हो तब हम उस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें ये पता है कि ये 2 बिंदु हैं, तो अब देखो, इन 2 बिंदुओं से जाने वाली कितनी रेखाएं होंगी? एक ही रेखा होगी। मतलब हमें 2 बिंदु पता है, उस स्थिति में भी उन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी है? एक ही है। इसका मतलब इस बात से भी हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब हमें 2 बिंदु पता हो, 2 बिंदु पता हो तब भी हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये तो हमारे सिलेबस में है और ये वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि एक बिंदु और हमें दिशा पता हो तब उस रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमें बिंदु पता है और दिशा का मतलब सदिश पता है। तो बिंदु और दिशा अर्थात बिंदु और सदिश ये पता है तब रेखा का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो पहले तो टॉपिक लिखो, दिए गए बिंदु तथा दिए गए सदिश, दिए गए बिंदु तथा दिए गए सदिश के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण।
दिए गए का मतलब हमें देखो यहाँ पर दिए गए बिंदु और दी गई दिशा, मतलब हमें बिंदु भी पता है और दिशा भी पता है। तब हम क्या ज्ञात करना सीखेंगे, रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। तो बिंदु दिया गया है, दिशा दी गई है, तो बिंदु तो हम मान लेते हैं ए, माना बिंदु ए, और बिंदु ए पता है, दिया गया है, इसका मतलब हमें बिंदु का निर्देशांक दिया गया है। तो बिंदु ए है तथा सदिश हमें दिया गया है, सदिश हमने मान लिया बी, और बी घटक रूप में कुछ इस प्रकार मान लिया हमने x1 i कैप या ए आई कैप तथा सदिश हमने लिया है बी, और बी घटक रूप में कुछ इस प्रकार है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये दो बातें हमें पता हैं, तब हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर मान लिया हमने बिंदु ए, ये तो है बिंदु ए, और ये हमने मान लिया सदिश बी। तो इस बिंदु से जाने वाली रेखा जो इस सदिश के समांतर हो उसको बनाओ पहले। तो सदिश बी के समांतर और बिंदु ए से जाने वाली रेखा, इस रेखा को हमने नाम दे दिया एल। बिंदु ए से जाने वाली और सदिश बी के समांतर हमने रेखा बना दी एक एल। अब हम इस रेखा एल का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस रेखा एल पर कोई स्वैच्छिक बिंदु लेंगे। स्वैच्छिक बिंदु का मतलब जो बिंदु हम लेंगे उस बिंदु को हम इस रेखा एल पर कहीं पर भी ले सकते हैं। स्वैच्छिक बिंदु का मतलब रेखा एल पर हम स्वैच्छिक बिंदु ले रहे हैं, इसका मतलब जो बिंदु हम लेंगे वो बिंदु इस रेखा एल पर कहीं पर भी स्थित हो सकता है। तो हमने एक बिंदु लिया है आर, और इस बिंदु आर को मान लिया हमने यहाँ पर। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि बिंदु आर यहाँ पर ही हो, यहाँ पर भी हो सकता है, 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 इस रेखा एल पर कहीं पर भी हो सकता है। तो ये हमने एक लिया है बिंदु आर। इस बिंदु आर का कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा, तो वो निर्देशांक हमने मान लिया x1, y1, z1। इस बिंदु आर का कुछ ना कुछ निर्देशांक तो होगा ही, उस निर्देशांक को हमने क्या माना है, x1, y1, z1 माना है। तो लिखो पहले तो इस बात को, माना रेखा एल पर स्थित स्वैच्छिक बिंदु आर, इसका निर्देशांक है x1, y1, z1, स्वैच्छिक बिंदु आर है। अब देखो इस रेखा एल पर स्थित हमें दो बिंदु मिल गए, तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हमने बना दिया ए आर। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हमने क्या बना दिया, ए आर बना दिया। अब देखो ये जो सदिश ए आर है, ये सदिश ए आर इस सदिश बी के समांतर है। समांतर इसका मतलब सदिश ए आर और सदिश बी संरेख सदिश है। संरेख सदिश है तो हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं, सदिश ए आर बराबर लेमडा गुणा सदिश बी। सदिश ए आर को क्या लिखेंगे, सदिश ए आर को लिखेंगे हम बिंदु आर का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश बराबर लेमडा गुणा सदिश बी। अब देखो आर का स्थिति सदिश और ए का स्थिति सदिश, हम इनको शॉर्ट में कुछ मान लेते हैं, इनका छोटा नाम हम लिख लेते हैं। तो आर के स्थिति सदिश को तो मान लिया हमने सदिश आर, और बिंदु ए के स्थिति सदिश को हमने मान लिया सदिश ए, ये हमने माना है।
इनके शॉर्ट में नाम मान लिए, छोटे नाम मान लिए। तो हमें क्या मिल गया, सदिश आर माइनस सदिश ए बराबर लेमडा गुणा सदिश बी। सदिश ए का पक्षांतरण करो तो सदिश आर बराबर सदिश ए प्लस लेमडा गुणा सदिश बी। और यहाँ पर ये जो लेमडा है ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ये जो समीकरण हमें मिला है, ये जो समीकरण हमें मिला है सदिश आर बराबर सदिश ए प्लस लेमडा सदिश बी, इस समीकरण को कहेंगे कि ये रेखा एल का समीकरण है। ये जो समीकरण हमें मिला है इस समीकरण को कहते हैं, ये समीकरण किसका है, इस रेखा का समीकरण है। अब देखो इस समीकरण में सदिश कहाँ में आ रहे हैं, इस कारण इस समीकरण को कहते हैं कि ये रेखा का सदिश समीकरण है। उपरोक्त समीकरण रेखा का सदिश समीकरण है। उपरोक्त समीकरण रेखा का कौन सा समीकरण है, सदिश समीकरण है। तो जब हमें बिंदु और दिशा पता हो, बिंदु और दिशा ये दोनों बातें पता हो, तब हम उस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण क्या होगा, सदिश आर बराबर सदिश ए प्लस लेमडा गुणा सदिश बी। ए क्या है, जिस बिंदु से जा रही है उस बिंदु का स्थिति सदिश। बी क्या है, बी है दिशा, दिशा कौन बताएगा, सदिश। तो बी है यहाँ पर सदिश जो उस रेखा के समांतर होगा। तो इस प्रकार हम किसी रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करेंगे। अब इस सूत्र का हम सीधा प्रयोग करेंगे, प्रश्नों में हमें इस सूत्र का सीधा उपयोग करना है। अब देखो ये जो समीकरण हमें मिला है, इस समीकरण को हम घटक रूप में लिखेंगे। यहाँ पर तो सदिश है, तो सदिश को हम घटक रूप में लिखेंगे, और घटक रूप में लिखने पर देखो हमें क्या प्राप्त होता है। तो इसको हम घटक रूप में लिखते हैं। यहाँ पर हमें सदिश समीकरण मिला है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा गुणा बी वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, बिंदु आर का स्थिति सदिश। तो देखो बिंदु आर का स्थिति सदिश क्या बनेगा घटक रूप में, x1 i केप प्लस y1 j केप प्लस z1 k केप बराबर सदिश ए। सदिश ए क्या है, बिंदु ए का स्थिति सदिश। तो बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या बनेगा, यहाँ से देखो बिंदु ए का स्थिति सदिश बनेगा x i केप प्लस y j केप प्लस z k केप प्लस लेमडा गुणा सदिश बी। तो सदिश बी क्या है, सदिश बी है ए आई केप प्लस बी जे केप प्लस सी के केप। तो यहाँ पर हमें x1 आई केप प्लस y1 जे केप प्लस z1 के केप बराबर देखो क्या मिला है, आई केप वाला गुणांक आई केप वाले गुणांक में जोड़ दो, जे केप का गुणांक जे केप के गुणांक में जोड़ो, और के केप का गुणांक के केप के गुणांक में जोड़ो। तो ये हो जाएगा x प्लस लेमडा ए आई केप प्लस y प्लस लेमडा बी जे केप प्लस z प्लस लेमडा सी के केप। अब देखो दो सदिश बराबर लिखे हुए हैं, दो सदिश घटक रूप में बराबर लिखे हुए हैं। इसका मतलब आई केप का गुणांक आई केप के गुणांक के बराबर होगा, जे केप का गुणांक जे केप के गुणांक के बराबर होगा, के केप का गुणांक के केप के गुणांक के बराबर होगा। अर्थात x1 बराबर होगा x प्लस लेमडा ए, y1 बराबर होगा y प्लस लेमडा बी, और z1 बराबर होगा z प्लस लेमडा सी। तीनों ही जगह से लेमडा का मान ज्ञात कर लो। तो लेमडा का मान हमें मिलेगा x1 माइनस x बट्टा ए, यहाँ से लेमडा का मान आएगा y1 माइनस y बट्टा बी, यहाँ से लेमडा का मान आएगा z1 माइनस z बट्टा सी। अब देखो तीनों ही मान लेमडा के हैं, इसका मतलब तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो x1 माइनस x बट्टा ए बराबर
y1 माइनस वाई बट्टा बी बराबर z1 माइनस जेड बट्टा सी, और ये किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। तो जब हमने सदिश समीकरण में सदिशों की जगह घटक रूप लिखा तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, इस समीकरण को कहते हैं रेखा का कार्तीय रूप। रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण, कार्तीय रूप में समीकरण। तो ये दो समीकरण हमें ध्यान में रखने हैं। पहला समीकरण तो है रेखा का सदिश समीकरण और दूसरा है रेखा का कार्तीय समीकरण। तो यहाँ पर हमें ये जो रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण प्राप्त हुआ है, ये समीकरण देखो किताब वाले समीकरण से थोड़ा सा अलग है। अलग है, वहाँ पर है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, इतना सा अंतर है। अच्छा, ये अंतर क्यों हुआ? ये अंतर इस कारण हुआ कि ये जो बिंदु ए के निर्देशांक हैं, ये तो बिंदु आर के निर्देशांक ले रखे हैं किताब में, और जो बिंदु आर के निर्देशांक हैं वो बिंदु ए के निर्देशांक ले रखे हैं। यदि हम इस बिंदु ए के निर्देशांक ले लें x1 y1 z1 और बिंदु आर के निर्देशांक लें x, y, z, ये निर्देशांक हम लेंगे तब हमें ये जो कार्तीय रूप मिला है, ये किताब में जैसा समीकरण है वैसा का वैसा समीकरण हमें मिल जाएगा। तो ये चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 1 को हटा दो और यहाँ पर लगा दो 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटाओ, यहाँ पर लगाओ, तो रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 बट्टा ए, y माइनस y1 बट्टा बी, z माइनस z1 बट्टा सी, ये होता है रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण। तो हमें सदिश रूप में और कार्तीय रूप में दोनों ही रूपों में हमें रेखा का समीकरण पता होना चाहिए। अब हम इन समीकरणों को सीधा प्रश्नों में लगाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।